नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट को और जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और सभी के सभी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले भी ये एग्ज़ामों में आ चुके हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस पर भी जो हम महत्वपूर्ण अपडेट जीके के क्वेश्चन और तो ये सभी जो हम इस पर डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप पहुँच जाओगे क्योंकि दोनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम एस्टेट की जो प्रैक्टिस सेट है वो करा रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पर संस्कृत का है तो संस्कृत के अलावा जो आपके पेडागोजी, हिंदी और जो इंग्लिश हो गई, मैथ, रीजनिंग वगैरह वो सभी जो हम उस चैनल पर करा रहे हैं। तो आप जो उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये है सह कट्यास्ते वाक्य प्रयुक्त आधारास्ति। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 100% एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इसके सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीन जो इसके उदाहरण हैं 3-4, अगर उनको आप याद कर लेते हैं तो समझ लो कि आपका एक नंबर पक्का हो गया। वो याद आपने करना है। तो यहाँ पर इसमें जो उदाहरण है सह कट्यास्ते, इसमें प्रयुक्त आधार है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यह आधार कितने प्रकार के हैं। तो आधार जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार आधार के कौन कौन से हैं? तो एक तो ये हो गया आपका औपश्लेषिक वाला, और एक है ये दूसरा वैशेषिक वाला, और एक है अभिव्यापक वाला। तो इस प्रकार से जो आधार जो है सप्तमी विभक्ति, इसमें 3 आधार होते हैं। आधार ये 3 प्रकार के हैं, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैशेषिक। अब इनके क्या है, एग्जाम में उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका पूछा गया है सह कट्यास्ते का, सिर्फ 3 की उदाहरण है और एग्जाम में एक जरूर आएगा ही आएगा। तो बात करें यहाँ पर ये जो कट्यास्ते दिया गया है ये तो है आपका ऑप्शन बी वाला, औपश्लेषिक जो आधार है इसका उदाहरण है सह कट्यास्ते। और इसका जो दूसरा उदाहरण है ये वैशेषिक आधार वाला है। इसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे मोक्षे, और उसके बाद है इच्छा अस्ति, मोक्ष इच्छा अस्ति। एक ये है इसका उदाहरण, ये आपका इसका है वैशेषिक वाला। और तीसरा रहेगा आपका अभिव्यापक वाला, तो इसका है तिलेषु तैलम, तिलेषु उसके बाद तैलम, तिलेषु तैलम। तो ये है आपका इसका अभिव्यापक का। तो ये सिर्फ 3 उदाहरण हैं, औपश्लेषिक का कट्यास्ते, वैशेषिक का मोक्षे इच्छास्ति और अभिव्यापक का तिलेषु तैलम। सिर्फ 3 उदाहरण याद करने हैं और 1 नंबर पक्का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जगत की उत्पत्ति का एक कारण है और यहाँ पर जो कारण है वो क्या माना गया है, अज्ञान, ईश्वर, ब्रह्मा या फिर आत्मा को। और यहाँ पर जगत की उत्पत्ति का जो कारण माना गया है ये अज्ञान जो है, अज्ञान को उत्पत्ति का कारण यहाँ पर माना गया है। और ये जो अज्ञान जो है इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एव न प्रह, कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं, दोनों परम तत्वों के पर्याय हैं। जगत प्रपंच माया की प्रतीति है, जीव और जगत दोनों मायाकृत है। जिस प्रकार रज्जु भ्रम में सर्प के रूप में प्रतीति होती है और जगत का ज्ञान हो जाने पर सर्प का बोध होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रपंच रूप में प्रतीत होता है और निर्विकल्पक अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्म अनुभव होने पर जीव जगत प्रपंच का बोध हो जाता है। और यही मोक्षात्म स्वरूप का ज्ञान है। इसमें एक और ये लक्षण आते हैं ज्ञान के, अज्ञानम तो
सद असद्भ्याम निर्वचन त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदंती अहमक इति अद्य अनुभवात। तो ये श्लोक, यह लक्षण भी है जो एग्जाम में आते हैं अज्ञान का, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, आचार्य विश्वनाथ की जो काव्य परिभाषिक शब्दावली है वो इनमें से कौन सी है? रमणीयार्थ प्रातिपदिका है काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वक्रोक्ति या तद आदोष शब्दार्थ हो। ये क्या है यहाँ पर, ये लक्षण है आचार्यों के, एक विश्वनाथ का है, बाकी और 3 अलग के हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य विश्वनाथ का कौन सा है, तो आचार्य विश्वनाथ जो है इनका तो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इनका काव्य लक्षण है। साहित्य दर्पण के द्वारा रचित है, परिच्छेदों में है, 10 परिच्छेद हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ का। अब इनके अलावा जो यहाँ पर और अन्याय है, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पहला जो आया है रमणीयार्थ प्रातिपदिका है काव्यम, तो रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम, ये है आचार्य जो जगन्नाथ हैं, इनका काव्य लक्षण है ये। और ये जो यहाँ पर आचार्य जो जगन्नाथ हैं, पंडित राज जगन्नाथ और रस गंगाधर, इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये वक्रोक्ति वाला, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं क्योंकि एक ही है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति जो है इसके लिए जान जाता है आचार्य जो कुंतक है उनको, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये इनका साहित्य है। और इनका जो ये वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनका लक्षण है, सॉरी, ये इनका जो है वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनका लक्षण है। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम, ये इनका ये जो इनके द्वारा जो रचित काव्य है इसका नाम भी है वक्रोक्ति जीवितम, और ये इनका लक्षण भी है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। यहाँ पर ये लक्षण है, दोनों सेम मिलते जुलते से ही है। और जो यहाँ पर तद आदोषो शब्दार्थों से गुणावलकृति पुनः काव्य जो आया है, ये है आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण। मम्मट जो है इनका काव्य प्रकाश है और ये है 10 उल्लासों में। तो ये तो हो गए यहाँ पर आपके 4, सिर्फ यहाँ पर 4 ही दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है चारों भी। इनके अलावा भी कुछ और रह गए हैं यहाँ पर 2-4 आचार्य जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे आचार्य आनंदवर्धन, इनका है काव्यशात्म ध्वनि। और जो भामा हो गए, इनका है शब्दार्थो संहितो काव्यम, ये आचार्य भामा का है। एक है आचार्य वामन, रीतिर आत्मा काव्यस्य, ये आचार्य वामन का है। और उसके बाद है आचार्य दंडी, इनका है शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये जो आचार्य दंडी है इनका लक्षण है। और आचार्य राजशेखर का इनका है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम, ये आचार्य राजशेखर का है। और एक आता है आचार्य इसका रुद्रट का, इनका है ननु शब्दार्थो काव्यम, ये रुद्रट का है। तो ज़्यादातर जो है मेन से यही है, वैसे तो और भी बहुत से यहाँ पर आचार्य हैं, तो ज़्यादातर जो है इन्हीं का ही देखने को मिला है एग्जाम में। तो ये लक्षण है इनके जो आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संकेतित अर्थ का जो बोधक शक्ति है यहाँ पर ये माना गया है। तात्पर्य अभिधा लक्षणा या व्यंजना को, तो संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली जो यहाँ पर शक्ति है वो कौन सी है? और संकेतित अर्थ से बोधनाद अग्रिमा अभिधा शक्ति, तो कौन सी है? तो ये होती है अभिधा शक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ये रहेगा। इसका ये लक्षण आपने जरूर याद रखना है। तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनाद अग्रिमाभिधा, अर्थात संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की अग्रगण्य अर्थात प्राथमिक शक्ति को अभिधा वृत्ति के नाम से जाना जाता है। जो संकेतित अर्थ है वही मुख्य अर्थ है और उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार होता है वही अभिधा है। तो यह अभिधा का लक्षण है। और इसका एक लक्षण का भी आता है एग्जाम में, मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो ये अन्वर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना दवासव लक्षणा शक्तिरायुक्ता। तो ये लक्षणा जो है इनका लक्षण है। और एक आता है व्यंजना का।
वीरतासु अभिधासु या अर्थो बोध्यता प्रहसावृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थाधिकस्य च। ये जो व्यंजना शक्ति है ये इसका लक्षण है। व्यंजना के फिर आगे दो भेद हैं, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। तो ये आपके अभिधा लक्षण व्यंजना जो है इनका लक्षण है। अगर आप ये कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं लक्षण ये अभिधा वाला, तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी अगर आप विस्तार पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राम लक्षणों, इसमें एक व्यंजना है संयोग, विरोधिता, साहचर्य या फिर अर्थ। तो राम लक्षणों में व्यंजना है और व्यंजना कौन सी है, तो ये ऑप्शन सी वाली है। राम लक्षणों जो है इसमें ये आपकी साहचर्य व्यंजना को इसमें माना गया है। एक कार्य के साथ साथ रहना, सदृश होना तथा स्वामी भृत्य रूप से साथ रहना आदि साहचर्य के अर्थ हैं। और साहचर्य के द्वारा राम लक्षणों यहाँ पर राम तथा लक्ष्मण पद से दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण का ग्रहण होता है। तो ये साहचर्य जो है इसका यहाँ पर ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है हित मनोहारी च दुर्लभम वच, यह कथन किससे संबंधित है। ये सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभिज्ञान शकुंतलम किरातोजनम नैसचरितम या मेघदूतम हित मनोहारी च दुर्लभम वच, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार की एक सूक्ति है जो ये किरातोजनम जो है इसमें से ली गई है। और जो ये किरातोजनम है महर्षि भारवी जो है इनके द्वारा ये रचित है। प्रथम सर्ग जो है उसमें से ये ली गई है और महर्षि भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। इनके एक एग्जाम में वचन पूछे जाते हैं, इनकी वाणी किस प्रकार की है। तो जैसे आपने नारियल देखा होगा, वो बाहर से कितना ज़्यादा सख्त होता है, कठोर होता है, लेकिन अंदर से उसकी जो गिरी होती है वो इतनी ही कोमल होती है। तो इसी प्रकार से इनके जो वचन है बाहर से कठोर और अंदर से नरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अहो दुरंता बलवत विरोधिता यह उक्ति किसने कही है। या फिर आप या अगर एग्जाम में पूछ लीजिए कहाँ से ली गई है, तो आप एक बार जो यहाँ पर उदाहरण जो दिए गए हैं ऑप्शन इन पर नज़र मार लें, तब भी आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से ली गई है। तो भीम, द्रौपदी, दुर्योधन, ये इनका जो यहाँ पर संबंध है किरातोजनम जो है उसमें से ये ली गई है। और अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ किया गया लड़ाई दुख में परिणाम वाला होता है। क्योंकि एक पक्ष अगर कमज़ोर है और दूसरा बलशाली है तो निश्चित रूप से जो कमज़ोर है उसी की हानि होगी। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है। तो किरातोजनम से ली गई है। और अब यहाँ पर पूछा गया है ये किसने कही है। तो ये कही गई थी ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम में जो अंगिरस है इनमें से कौन सा है। अभिज्ञान शकुंतलम का अंगिरस वीर, श्रृंगार, करुण या फिर शांत रस। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान क्या है, एक अंगूठी है। अगर एग्जाम में इसका पूछ ले जाए, अभिज्ञान एक मुद्रा अंगूठी जो जब दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को श्राप दे देते हैं, उसके बाद जो उसकी सखी जो थी प्रेमदा वो उसको शांत करती है और उसकी फिर शाप मुक्ति का उपाय पूछती है। तब वे कहते हैं कि अगर तुम जहाँ अंगूठी दिखाओगे तो उससे तुम्हारी शाप मुक्ति हो जाएगी। तो उसी के आधार पर फिर इसका नाम रखा गया था ये अभिज्ञान। तो अभिज्ञान का मतलब अंगूठी या फिर मुद्रा से है। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला की अंगूठी। और महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है और यहाँ पर अंगिरस इसमें पूछा गया है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला ये। तो श्रृंगार जो रस है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। और 7 जो है यहाँ पर इसमें अंक हैं अभिज्ञान शकुंतलम में। और एक जो है यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है इसके आधार ग्रंथ का। तो लगभग जितने भी वैसे तो जितने भी एक नाटक हो गए, काव्य महाकाव्य जितने भी हैं, या तो महाभारत से लिए गए हैं या फिर ये रामायण से लिए गए हैं। लगभग 99% जो ऐसे ही है। तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम है और ये इसका जो संबंध है ये महाभारत से ली गई है आदि पर्व से। ये इनमें कैंडिडेट जरूर उलझ जाते हैं। तो ये आदि पर्व जो है उसमें से है, क्योंकि महाभारत क्या है ये पर्वों में है और पर्वों की संख्या 18 है। सबसे बड़ा महाकाव्य है 1 लाख श्लोक वाला,
तो अलग अलग पर्व हैं यहाँ पर 18 और सभी में अलग अलग फिर घटनाएं हुई हैं। तो ये आदि पर्व जो उसमें से लिया गया है। एक यहाँ से इसका विदूषक आ जाता है, तो माधव्य, माधव्य, ये तो आपको ये दिखाई देगा माधव्य या फिर माधव्य, इस प्रकार से कई जगह आपको ये वाला दिखाई दे सकता है और कुछ जगह पर ये वाला दिखाई दे सकता है। ये इनके विदूषक हैं। नाम है एक ही लेकिन नाम अलग अलग या आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप एग्जाम में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यह असत्कृत पर गोत्राणाम पदछेद अक्षम है सतो कोटि दताम विभ्रद विपुद इंद्र स राजते। यहाँ पर एक ये श्लोक है और इसमें पूछा गया यहाँ पर अलंकार, उपमा, यमक, श्लेष या रूपक अलंकार। तो अलंकार की बात करें तो यहाँ पर इसमें श्लेष अलंकार को माना गया है क्योंकि इसमें दो अर्थ हैं। पहला जो है ये जो यहाँ पर दिया गया यो असकृत, इसका अर्थ होता है अनेक बार, और यह है परगोत्तर, शत्रु पक्ष, और एक आया है पक्षछेद, ये वाला पक्षछेद, ये होता है पक्ष विनाश में। एक है यहाँ पर क्षण क्षण, ये वाला क्षण क्षम, एक ही क्षण में समर्थ है, सैकड़ों करोड़ों रुपए दान देने वाले, वधन्य की स्थिति को प्राप्त हुआ है, विपुदिंदर, पंडित श्रेष्ठ, भूपति सुशोभित हो रहा है। ये कोटि होता है करोड़, 7 कोटि 100 करोड़ देने वाला। तो और जो इसका दूसरा अर्थ है, जो अनेक बार श्रेष्ठ पर्वतों के पंख काट लेने में क्षण भाव में समर्थ, वज्र के द्वारा शत्रु दल को खंडित कर देने वाला है, वह देवराज इंद्र सुशोभित हो रहा है। तो ये इसके दो अर्थ यहाँ पर इसके लिए गए हैं। एक जो ये जो इंद्र जो है, इंद्र देवता, इनसे लिए गए हैं क्योंकि इन्होंने जो पर्वत जो थे इनके पंख काट दिए थे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जो पर्वत होते थे ये जीवित होते थे और स्थान बदलते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो इंद्र जो है इन्होंने इनके पंख काट दिए थे और इनको एक स्थान पर स्थिर कर दिया था। तो ऐसा जो है ये प्राचीन काल जो है उसकी मान्यता है। और श्लेष अलंकार है यहाँ पर, और ये जो श्लेष अलंकार है इसके लक्षण एग्जाम में अगर आ जाए, श्लेष्टि पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते, ये श्लेष अलंकार का लक्षण है। और इसके हैं 2 उदाहरण, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिले हैं। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतो मेति बहुसदंता अवलंबनाय दिन भर्तृभुवन प्रतिशत कर सहस्त्रम अपि। तो ये श्लेष अलंकार जो है इसका लक्षण है। और एक और है इसका, पृथुकात्तर स्वर पात्रम भूषितम निःशेष परिजनम देवहा विलसत करेणु गहनम संप्रति समवायु हो सदनम। ये 2 हैं इसके उदाहरण श्लेष अलंकार के, ज़्यादातर इन्हीं में से ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी प्रकृत अथवा प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में अगर संभावना प्रकट हो तो वहाँ पर अलंकार कौन सा है। ये संभावना शब्द आपने याद रख लेना है, ज़्यादातर नहीं आप याद रख सकते हैं, अगर एक शब्द आप याद रख सकते हैं, ये संभावना शब्द आप याद रख लें। तो जहाँ पर यह संभावना दिखाई दे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है यहाँ पर इसमें रहेगा और इसका भी लक्षण जो आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो इसका है संभावनम उत्प्रेक्षा परिकृतस्य स्मेनियत। और मन्ये संके दुर्वम प्रायः नूनम इति एवं, ये कुछ शब्द हैं जो आपके इनके लक्षण में दिखाई देंगे। और इसका भी एक उदाहरण है, लिंप तीव्रतम अंगानिवर्सिति वजनम नभ्यसत पुरुष दृष्टि फलतम गतः। तो ये आपके उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर जो अलंकार है वो इनमें से कौन सा है। तो ये भी आपका अलंकार जो है उसमें से है।
भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अपनोति या फिर दृष्टांत अलंकार। और अलंकार जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है। तो ये जो व्यतिरेक जो अलंकार है इसका ये उदाहरण है। उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता अथवा न्यूनता का वर्णन होना, तो ये व्यतिरेक अलंकार है। और अगर एग्जाम में ये दृष्टांत वाला आ जाए तो दृष्टांत है शायद धर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबनम, ये दृष्टांत अलंकार का है। और आपका जो अपहनुति इसका है प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य स्थापनम स्याद अपहनुति, ये इसका है। और भ्रांतिमान का है सम्याद अस्मिन् तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभा उत्थित है, तो ये आपका भ्रांतिमान का है। जब किसी वस्तु में उससे किसी अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इसके लक्षण में आपको भ्रांतिमान दिखाई देगा, इसलिए ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछ जाता है, क्योंकि लक्षण से आप इसकी पहचान हो जाती है, क्योंकि इसमें भ्रांतिमान शब्द आया है। और एग्जामिनर इसी को इसलिए नहीं देता है क्योंकि पहले पता लग जाता है कि यहाँ पर भ्रांतिमान दिया गया है तो भ्रांतिमान अलंकार है, या फिर इसका जो है फिर उदाहरण पूछ ले जाएगा। उदाहरण है इसका महाराज श्रीमन जगती यशते धवलिते पह पारावारम परम पुरुषो अयम मृग्यते है कपर्दि कैलासम करिवरम अथ अयम कुलिस भरित है कलानाथ राहु कमल भवना हंस मधुना, ये एक इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शकुंतलम में जो विदूषक है इनका चित्रण हुआ है। तो जैसे कि हमने पढ़ा अभिज्ञान शकुंतलम में ये विदूषक आया है मांडव्य, तो इनका चित्रण हुआ है प्रथम द्वितीय तृतीय या पंचम अंक में। और इनका जो यहाँ पर चित्रण हुआ है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो द्वितीय अंक जो है इसमें इनका चित्रण दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विज्ञान शकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ अंक में। तो यहाँ पर है विस्कंभक, तो किस अंक के प्रारंभ में, प्रारंभ यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था ये तीसरे में हुआ था, चौथे के शुरू में खत्म हो जाता है। इसमें मृषिकर्णों का शिष्य शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटकों में जो प्रवेशक होते हैं उनकी भाषा होती है संस्कृत प्राकृत, संस्कृत एवं प्राकृत दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं। और इनकी जो यहाँ पर मानी गई है ये ऑप्शन है बी वाला। तो संस्कृत ये जो नाटक है इसमें प्रवेशक की जो भाषा जो है ये प्राकृत मानी गई है। और इसके जो पात्र वो निमन होते हैं, क्योंकि जो निमन पात्र वो ये प्राकृत बोलते हैं और जो मेन पात्र जो होते हैं वो संस्कृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साहित्य दर्पण से। साहित्य दर्पण किनकी है, आचार्य जो विश्वनाथ है उनकी है साहित्य दर्पण। 10 परिच्छेद है इसमें। अब यहाँ पर प्रथम परिच्छेद जो है इसका नाम क्या है, तो इसका जो यहाँ पर नाम है ये ऑप्शन बी वाला है काव्य स्वरूप निरूपण। और सबसे अंतिम वाला एग्जाम में आ जाए 10वें नंबर का, तो इसमें जो ये जो अलंकार जो होते हैं शब्द अलंकार अर्थ अलंकार इनके बारे में बताया गया है। और दूसरे में है शब्द और वाक्य की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विक्रम उर्वशी का जो विदूषक है इनमें से कौन है। और ये एक क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाए। तो विक्रम उर्वशी का विदूषक इनमें से कौन है। और ये जो पहले एग्ज़ाम था उसमें भी एक ये क्वेश्चन आया हुआ था विक्रम और उर्वशी वाला। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा हमारा, और एक जो है ये भी क्वेश्चन आया था किन के द्वारा रचित है। तो ये जो अभिज्ञान ये जो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं 3,
अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो ये इनके हैं महर्षि कालिदास के। और ये इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये विक्रम उर्वशी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। विक्रम और उर्वशी कौन है। तो यहाँ पर बात करें इनके विदूषक की, तो इसमें जो विदूषक है ये ऑप्शन ए वाला है। और माणवक इसका विदूषक है। और ये मैत्रेय है आपका ये मृच्छकटिकम में। मैं से मैत्रेय, मैं से मृच्छकटिकम, आप याद रख लेना। और माणवक है ये विक्रम उर्वशी में। और माधव्य जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अभिज्ञान शकुंतलम में है, ये माधव्य हो या मांडव्य हो वो आप देख लेना, जैसे यहाँ पर माधव्य दिया गया है। और वसंतक ये आपका है सपनवादत्ता में, तो ये सपनवादत्ता में है। तो इस प्रकार से 4-5 है विदूषक और एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम नाटक का विदूषक इनमें कौन है। गौतम, माधव्य, माणवक या मैत्रेय। तो यहाँ पर है मृच्छकटिक वाला, तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला है। तो मृच्छकटिक में कौन सा है, तो इसमें मैत्रेय है। अगला क्वेश्चन है गुण पूजा स्थानों गुणेशु नच लिंगम नच वह है उक्ति किससे संबंधित है। गुण जो होते हैं व्यक्ति के उसका ही सबसे पहले स्थान होता है, न कि उसकी आयु विशेष का। क्योंकि व्यक्ति क्या है अपने जो उसके गुण जो होते हैं काम उससे जाना जाता है, न कि आयु बड़ा होने से। अभी तो इसका संबंध बताना है कहाँ से है। अभिज्ञान शकुंतलम, वीर संहार, उत्तरामचरितम या विक्रम उर्वशी से। और ये जो यहाँ पर सूक्ति जो आई है या फिर उक्ति कह सकते हैं आप, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा। उत्तरामचरित जो है इसमें से अब ये ली गई है। और उत्तरामचरित किन के द्वारा रचित है, महर्षि जो भगवती है उनके द्वारा रचित है ये उत्तरामचरितम। तो इसमें ये भी एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, इसमें राम के जीवन जो है उनके कहाँ के उसके बारे में बताया गया, मतलब पूर्व जन्म का है, उत्तर का है, कौन सी घटना के बाद का है इसमें। तो इसमें राम के जो बाद की जो घटना है उत्तर उसके बारे में बताया गया है। और 7 इसमें अंक हैं और करुण इसमें रस है। और इसमें एक जो है इसके ये जो अंक है यहाँ पर इसमें जो 7 अंक हैं इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शन, द्वितीय है पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, जो चौथे नंबर का है चतुर्थ ये है कौशल्या जनक योग, पंचम कुमार विक्रम, षष्ठम कुमार प्रत्यभिज्ञान, सप्तम है गर्भांक। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर 7 ये अंक हैं। एग्जाम में अगर वैसे तो ज़्यादातर ये इनके नाम ही पूछे जाते हैं, अगर ज़्यादा ही कठिन बनाना हो तो अभी इनके श्लोक दे दिए जाएंगे। तो सॉरी ये जो हाँ श्लोक कितने हैं किसमें, तो चित्रदर्शन इसमें है ये 51, पंचवटी प्रवेश में है 30, छायांक में 48, कौशल्या जनक योग में 29, कुमार विक्रम में है 35, कुमार प्रत्यभिज्ञान में 42 और गर्भांक में है 21। तो ज़्यादातर जो अब तक सिर्फ यही नाम ही देखने को मिले हैं। तो ये भगवती जा उनको कर्ण उसका कवि माना गया है। और इनके द्वारा 3 और लिखे गए हैं। महावीर चरितम 7 अंक हैं, वीरस है। और मालती माधवम 10 अंक हैं और श्रृंगार रस है। मालती माधव जो उनकी प्रेम कथा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं ये। और ये विक्रम और उर्वशी ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर चरितम ये किन की रचना है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा तो महर्षि भगवती जा उनके द्वारा ही लिखा गया है महावीर चरितम। और ये भी आ सकता है कि ये महावीर चरित में किन के बारे में किन के चरित्र का वर्णन है, तो श्री राम जो है उनका नाम है, उनके चरित्र के बारे में है इसमें बताया गया। और 7 अंक हैं। अब रचना किन की है, तो महर्षि भगवती जा उनकी रचना है। महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तराम चरितम। और ये जो अशोक घोष है इनके द्वारा 3 लिखे गए थे। सुंदरनंद, सारिपुत्र प्रकरण
और बोधचरित सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। सुदरक जो है इनके द्वारा रचित है ये मृच्छकटिकम। और महर्षि कालिदास के एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। कवि कुलगुरु की उपाधि ने दी गई थी और दीपशिखा कालिदास की भी। इनके रचनाओं की अगर हम बात करें तो महाकाव्य एग्जाम में आ जाए। अगर महाकाव्य दो कौन कौन से हैं तो दो महाकाव्य है रघुवंश और कुमार संभव। दो ही खंडकाव्य है ऋतुसंहार और मेघदूत। 3 नाटक हैं अभिज्ञान शकुंतलम, बालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो इस प्रकार से हैं इनके। और एक इनको लघुत्रय वाला कवि भी कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा 3 जो लघुत्रय में आते हैं काव्य वो लिखे गए थे, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रियदर्शिका नाटक जो है इसका नायक है यहाँ पर इनमें से कौन है प्रियदर्शिका का? वसुमित्र, उदयन मित्र, वस्तु या दृढ़ वर्मा? तो प्रियदर्शिका और इसका जो संबंध है यहाँ पर ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला। तो ये इसके जो नायक हैं ये उदयन है। श्री हर्ष जो है उनके द्वारा लिखी गई थी ये प्रियदर्शिका। और नायक इसमें उदयन हो गए। और ये क्या है नाटिका है। और जो नाटिका होती है उसमें फिर 4 अंक होते हैं नाटिका में, तो 4 अंक है इसमें। राजा उदयन और प्रियदर्शिका या फिर एग्जाम में आ जाए अरण्यिका, इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। कई बार क्या है एग्जाम में जैसे प्रियदर्शिका सभी को पता है तो इसके जगह पर इनका दूसरा नाम दे दिया जाएगा अरण्यिका। राजा उदयन और अरण्यिका की प्रेम कथा किस काव्य में है, किस नाटक में है? तो ये प्रियदर्शिका जो है इसमें है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सी आंसर हमारा जो है रहेगा। और जो श्रीहर्ष इनके द्वारा और कौन कौन से लिखे गए थे तो जैसे कि प्रियदर्शिका होगी नाटिका है, एक रत्नावली है वो भी नाटिका है, उसमें भी 4 अंक है। उसमें है राजा उदयन, सागरिका, वासुदत्ता, योगेंद्रायण, सुसंगता, वसुंधरा, ये पत्र। और एक हो रहा है इनके द्वारा लिखा गया नागानंद नाटक, इसमें 5 अंक है। इसमें पत्र हैं विद्याधर, राजकुमार, जीमूतवाहन, सिद्ध राजकन्या मल्लवती, गरुड़ और शंखचूड़। तो इस प्रकार के ये राजा हर्षवर्धन जो है 3 हैं इनके द्वारा लिखे गए। अगला क्वेश्चन रहेगा नागानंद के नायक जो है इनमें से कौन है? जीमूतवाहन, दुष्यंत, उदयन या फिर शंखचूड़? तो नागानंद नाटक है जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है, 5 इसमें अंक हैं और वीरस इसमें रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन है ये ए वाला है, जीमूतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये समास से है आपका सहारी में बताना आपने समास कौन सा आया है। और इसकी जो पहचान है यही है शुरू में जिसमें अव्यय उपसर्ग दिए गए होते हैं, तो उसमें देख लेना आप समास कौन सा होता है। जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग दिए गए हो तो वहाँ पर फिर कौन सा होता है, वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। इसकी पहचान सबसे बड़ी जो यही है, शुरू में अव्यय उपसर्ग उसमें दिया गया होगा। तो ये तो यहाँ पर ये सिंपल पूछा गया है। अब यहाँ पर एग्जाम में इसके लौकिक और अलौकिक विग्रह भी देखने को मिल सकते हैं। तो हरे सादृश्यम, ये इसका लौकिक, हरि गस सहसु, ये अलौकिक है और अविभाव समास है। अगला क्वेश्चन है उपराजम से, इसमें भी यहाँ पर समास कौन सा है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अविभाव या फिर द्वंद्व समास। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शुरू में क्या है, यहाँ पर ये अव्यय उपसर्ग आया है और जहाँ पर ये आ जाता है तो फिर वहाँ पर भी अव्ययभाव जो समास है वो हो जाता है। और इसके भी हम लौकिक विग्रह देखें तो जरायः समीपम, ये लौकिक है और जरागस उपसु ये अलौकिक है अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन है पर रामकृष्णों, ये इस प्रकार के जो होते हैं इनमें होता है आपका द्वंद्व समास, राम और कृष्ण। तो इसमें अब ये जो द्वंद्व समास है इसके हैं 3 भेद, ये एक शेष समाहार और इतरेतर द्वंद्व समास।
तो राम कृष्ण जो यहाँ पर फिर इनमें से किन का है, राम और कृष्ण। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी ऐसी आंसर रहेगा। तो ये इतरेतर जो द्वंद्व है उसका उदाहरण है। अब इसका क्यों है, क्योंकि ये राम अलग है और श्री कृष्ण जो है ये अलग है। ऐसे ही शिव केशव, शिव अलग है और केशव अलग है। तो ये इसके अगर कहीं पर इनकी अलावा और भी कोई उदाहरण दे दी जाए तो जहाँ पर ये दोनों नाम अलग अलग हो तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। और अगर ये एक साथ इकट्ठे हों जैसे पितरऊ, फिर वहाँ पर ये होता है आपका एक शेष द्वंद्व समास। और अगर ये इसमें नपुंसकलिंग में हो समाहार वाला तो इसमें होता है पाणिपादम, पानी च पादौ च तेषां समाहारः, वहाँ पर फिर ये आपका होता है समाहार। इसके और भी उदाहरण हैं जैसे कुक्कट मयूरऊ, कुक्कट च मयूरी च, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है उदाहरण, द्वंद्व समास का है। और अहोरात्र अहं च रात्रि च, ये भी द्वंद्व समास का है। द्वादश हो गया, द्वो च दस च, द्वंद्व समास। धव खदीरऊ, धव च खदीर च, ये भी द्वंद्व समास का है। संज्ञा परिभाषाम, पाणिपादम, प्रावृट सरदौ, अर्थधर्मौ, हरिहरऊ, शिव केशवऊ, पितरऊ, रामऊ, अष्टाविंशति, इस कृष्णऊ, और रथिका असव आरोहणम, त्वक्सत्रजम, वाक्तवचम, राम लक्ष्मणऊ। तो ये सब एक सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चंद्रशेखर है में समास है कौन सा है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पर जिनकी है ऐसा कोई व्यक्ति। तो जहाँ पर भी आपको इस प्रकार का ये उदाहरण दिखाई दे तो इसका ऑप्शन मतलब भी वहाँ पर सी आंसर रहेगा। बहुव्रीहि समास जब उसका उदाहरण है ये, तो व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। एक होता है समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। समानाधिकरण है जिसमें दोनों व्यक्ति समान होंगी और व्यधिकरण में अलग अलग होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरऊ शब्द का जो विग्रह है यहाँ पर कौन सा बनेगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा तो माता च पिता च इसका बनेगा और एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अभ्रमण है में समास है। अभ्रमण ना भ्रमण है तो कौन सा होगा, न तत्पुरुष समास यहाँ पर हो गया। अब यह जो यहाँ पर तत्पुरुष जो समास आया है, तत्पुरुष समास के हैं उपभेद और कितने हैं, तो ये 3 हैं, जिसमें न तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास, ये 3 हैं। न तत्पुरुष समास वाला होगा ये वाला आपका जो यहाँ पर दिया गया है अभ्रमण ना भ्रमण है, और प्रादि तत्पुरुष का हो गया कुपुरुष हैं और प्राचार्य हैं। उपपद तत्पुरुष समास का है कुंभकार हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके कारक प्रकरण से। कारक प्रकरण में है मातुः नीलयते कृष्ण है, और इसका फिर आपने बताना है यहाँ पर कौन सा इसका बनेगा। तो तृतीया चतुर्थी पंचमी या सप्तमी में, और इसमें जो रहेगा ये है ऑप्शन सी वाला। तो ये पंचमी विभक्ति जो है इसमें रूप बनता है, और यहाँ पर इसका ये उदाहरण दिया गया है मातु नीलयते कृष्ण है, ये तो इसका उदाहरण है। अब एग्जाम में इसका पूछा जाएगा सूत्र, सूत्र है जहाँ पर कोई किसी को छिपाता है तो वहाँ पर फिर लगेगा अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। जब कोई अपने को कोई छिपाता है तब जिससे छिपाता है वह अपदान होता है, और उसमें फिर ये लगता है मातु नीलयते कृष्ण, इसको उदाहरण है। और ये जो यहाँ पर पूछे गए हैं कारक, ये हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सभी के सभी उदाहरण उनमें से ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचते। अब आपने यहाँ पर एक ये याद रख लेनी है रोच धातु। रोच धातु जहाँ कर भी हो तो इसका मतलब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी।
रुच धातु के योग में। रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, ये सूत्र है जो इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटाभिताप से है। इसमें तृतीय विभक्ति बताना है कौन से सूत्र से हुई है। ये उदाहरण है यहाँ पर जटाभिताप से है। जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, जिसके कि हाव भाव लक्षण आप एकदम से देखकर पहचान जाओ कि ये वो व्यक्ति है, तो फिर वहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाती है। और तृतीय विभक्ति वाला फिर यहाँ पर सूत्र इसमें कौन सा है, तो ये जो यहाँ पर शुरू में जो सूत्र आया है इत्थम भूत लक्षणम, इत्थम भूत लक्षणम, तो यही यहाँ पर इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर धातु से है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है, इसमें कौन सा बनेगा। तो इसका जो रूप है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, तो अभवत जो है यहाँ पर इसका बनेगा, अभवत, अभवतम, अभवन। तो इस प्रकार से जो है इसके रूप ये बनते हैं। और ये अगर यहाँ पर अभूत जो हो तो ये आपका लुंग लकार जो उसमें बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में अभूत। ये आपका लिट लकार का है और ये आपका विधिलिंग लकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द्रक्षसी का जो लकार है कौन सा है, या फिर धातु भी आ सकती है। धातु कौन सी है इसमें, तो दृश्य धातु है, देखने अर्थ वाली, ये दृश्य धातु है, इसमें दृश्य धातु है। और द्रक्षसी किस में बनता है, ये द्रक्षसी जो होता है वैसे तो इसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, लेकिन जो लेट लकार होता है उसमें फिर इसके रूप बदल जाते हैं, तो उसमें फिर द्रक्षति, द्रक्षति, द्रक्षन्ति इस प्रकार से चलते हैं। और ये सी जो आया है द्रक्षसी, ये आपका मध्यम में बनता है, मध्यम पुरुष एक वचन में द्रक्षसी, तो लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पठनीय, इसमें कौन सा प्रत्यय है, यहाँ से आप देख सकते हैं। पठ तो इसमें धातु हो गई पढ़ने अर्थ वाली, और कौन सा है अन्यर प्रत्यय है। अन्यर जो है इसका सिर्फ अन्य शेष बचता है, रा का लोप हो जाता है, तो इस कारण से यहाँ पर कौन सा है, इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला, पठ धातु अन्यर पठनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय सत्री, तव्यत, सानच या यत प्रत्यय, और इसका जो है ये ऑप्शन डी वाला है, दा धातु है इसमें, दा धातु यत प्रत्यय, आ को ए हो जाएगा, तो उसके बाद दे है जो है रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक जो है यहाँ पर एग्जाम में जरूर पूछा ही पूछा जाएगा। पूछने के तरीके बहुत से हैं, किसी भी माध्यम से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यह वर्ण इसका पूछा गया है उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसके सूत्र हैं जो आपके याद होने चाहिए, फिर आप इसको आसानी से याद ये हल कर सकते हैं। जैसे अकुह विसर्जनम कंठ, तो इसमें अ भी आ गया और का आया कुवर्ग, ह और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। और इच असनम तालु ई चवर्ग, य और सा, ये 21 वाला सा जिसे तालु विषय कहते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये इनका उच्चारण स्थान होता है तालु से, जो यहाँ पर या का है। और रीठ और साना मुर्दा, री और टवर्ग, र और पेटपटा सा जिसे कह देते हैं मूर्धन्य सा, ये मूर्धन्य सा होता है, तो इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। लरी तुलसा नाम दंता, लरी और त्वरग, ल और सा, सड़क वाला सा या दंत वाला सा या सेब वाला सा, तो ये है आपका दांत से बोला जाता है, तो इसे लरी तुलसा नाम दंता। और उपपद्यमान नाम औष्ठव, ऊ जिसमें छोटा ऊ, और पवरग, तो इनका उच्चारण स्थान होठ से होता है। यम करना नाम नासिका, ये 5 हैं। 5 कौन कौन से एग्जाम में इनकी संख्या पूछी जाती है, कितने हैं, एक तो हो गए य, म, अंग, अणा, न, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है यम गणनम।
इनकी संख्या एग्जाम में आती है, नासिका से बोले जाते हैं। और उसके बाद है ए दैतो कट तालु। ए और आई इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। ओ दैतो कंठोष्टम, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्ठ, वह जो है ये वह, इसका उच्चारण स्थान दांत से भी होता है और होठ से भी होता है, तो इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कवर्ग वाला कुआ विसर्जनम कंठ, का खा गा उसी में आते हैं। तो गा का उच्चारण स्थान कौन सा है, और ये कंठ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शिशुपालवधम के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है। अब ये शिशुपालवधम मिर्सी मार्गजौन के द्वारा रचित है। और अगर आपके सर्ग याद नहीं रहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसमें 20 हैं। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। 20 कभी भी आप नहीं भूलोगे। यहाँ पर इसमें 2, इसमें 2, तो 20 सर्ग है, मिर्सी मार्ग के द्वारा रचित है। अब यहाँ पर एक नदी जो है इसका वर्णन हुआ है और बताना आपने, ये जो यमुना नदी है इनका वर्णन बताया गया है ऑप्शन 12 सर्ग में, 12वीं सर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नए चरित्र में जो सर्ग आए हैं कितने हैं, 18, 20, 22 या फिर 27, या फिर और भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर इसके बारे में बन जाते हैं। नए चरित्र के बारे में किन के द्वारा रचित है, सिराज के द्वारा। और इसमें जो सर्ग हैं कितने हैं, तो इसमें 22 सर्ग हैं। और किन की प्रेम कथा है इसमें, राजा नल और दमयंती, इनकी जो प्रेम कथा वो इसमें दिखाई गई है नैसर चरित्र में। इसका आधार ग्रंथ क्या है, महाभारत। महाभारत में से जो कौन से आख्यान से है, नल उपाख्यान से, नल उपाख्यान, नल उपाख्यान, तो वहाँ से है। और सर्ग तो हो गए इसमें 22। श्लोक कितने हैं इसमें, श्लोक है 2830, इतने इसमें 2830 इसमें श्लोक है। और श्रृंगार रस इसमें वैदर्भी रीति है। इसकी सूक्तियाँ आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही, जन आनने का कर्म अपरिष्यति, मितम च सारम च वच ही वाग्मिता, कर्म कह सब कृतमत्ता न भुंकते, दुर्जय ही विषय विदु समापी। ये इसकी ये सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बुद्ध चरितम से, इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, किन के द्वारा रचित है। तो जैसा हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा, तो ये जो मिर्स्यासो घोष जो हैं उनके द्वारा रचित है। बुद्ध चरितम, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित्र जो है इसमें सर्गों की जो संख्या है ये 28 है। महात्मा बुद्ध जो उनका जीवन चरित्र इसमें दिखाया गया था। शांत रस है इसमें। और दूसरा है सुंदरानंद, इसमें 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिवराज विजय से, ये निश्वास पूछा गया है। अब ये शिवराज विजय किन के द्वारा रचित है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। किस में है, निश्वासों में है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बढ़ जाता है यहाँ पर। किस में है, निश्वासों में है। कितने निश्वास हैं, तो निश्वास कितने हैं, और ये 12 हैं। 12 निश्वासों में है। उपन्यास है और 12 निश्वास है। विराम कितने हैं, 3 विराम हैं। प्रत्येक में कितने निश्वास हैं, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार ये 12 सूर्योदय के वर्णन से इसका प्रारंभ होता है। अधिक विस्तार पूर्वक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक मंजरी किसकी रचना है, विद्यापति, कल्हण, धनपाल या अगस्त्य की। तो ये तिलक मंजरी है यहाँ पर, और इसका संबंध ऑप्शन सी वाला, धनपाल जो है इनकी है तिलक मंजरी है। लगभग जो बताई गई है 1973 में ये लिखी गई थी। कल्हण जो इनकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऋतु संहार, जैसे कि हमने पहले पढ़ा महर्षि कालिदास इनके द्वारा 2 ये गीति काव्य लिखे गए थे, ऋतु संहार और मेघदूत।
तो ये ऋतु संहार क्या है कि एक गीति काव्य है। यहाँ पर ये मेघदूत भी आ जाता है कई बार, वो भी गीति काव्य की श्रेणी में ही रखा गया है। 6 सर्ग है इसमें और 144 श्लोक हैं। 6 सर्ग हैं और 144 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर शिव शतक से इनके लेखक इनमें से कौन है? सोमेश्वर, आनंदवर्धन, गोकुलनाथ या बल्लाल। और इनके हैं ऑप्शन सी वाले, गोकुलनाथ। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य से। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? 28, 35, 8 या 12। तो कम से कम जो इसमें 8 और अधिक से अधिक 10 होने चाहिए। तो ये महाकाव्य के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान होता है? भाण, प्रहसन, प्रकरण या नाटक के समान। तो सभी रूपकों का सामान्य लक्षण और इसका संबंध है ऑप्शन डी में, नाटक के समान। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से आ जाता है, ये रूपक वाला। रूपक जो है ये कितने प्रकार हैं या रूपक के कितने भेद हैं? रूपक के हैं 10 भेद। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समुकार, डिम, इहमृग, अंक, विति और प्रहसन, ये 10 हैं। और एक आता है उपरूपक। उपरूपक है 18। उपरूपक कौन कौन से हैं? नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका, ये 18 हैं। और यहाँ पर आया था ये ऑप्शन डी वाला, नाटक। नाटक क्या होता है? नाटकम अख्यात विदितम स्यात् पंच संधि समन्वितम, कि कम से कम 5 और अधिक से 10 अंक होते हैं इसमें। अर्थात नाटक की कथा वस्तु इतिहास, पुराण आदि में प्रसिद्ध होनी चाहिए और वह 5 संधियाँ मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, इन 5 संधियों से युक्त होनी चाहिए। रचना गौ पुछ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। 5 से 10 अंक होने चाहिए। नायक, कुलीन, राजा, धीरोदात्त, प्रतापी, दिव्य, दिव्य, अदिव्य, क्षत्रिय या क्षत्रिय भिन्न होना चाहिए। श्रृंगार या वीर रस प्रधान रूप में, अन्य रस गौण रूप में होने चाहिए। तो ये आपके नाटक के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद बताए गए हैं? तो जैसे कि हमने हाल ही में पढ़ा, रूपक के कितने हैं? तो ये 10 हैं। उपरूपक आ जाए तो फिर ये 18 हैं। तो यहाँ पर उपरूपक भी आ चुका है। नाट्य शास्त्र में उपरूपकों के प्रकार या भेद, तो यह ऑप्शन सी वाले 18। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति स्वांगवाद से हुई है? और ये मत है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेनकोनो का और डॉक्टर विसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति, ये रचना है इनमें से किन की है? प्रवरसेन, हरिसेन, बाणभट्ट या तो किन की है? और इसका संबंध है ऑप्शन सी में, हरिसेन जो है इनकी है प्रयाग प्रशस्ति। और इनका समय बताया गया था इनके द्वारा 345 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई थी। समुद्रगुप्त जो है उनके जो विजय जो है वो उसमें उनके वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यजुर्वेद से है। यजुर्वेद जो है इसका जो प्रतिपाद्य विषय क्या है? अब जो यहाँ पर ये यजुर्वेद है, जैसे कि आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो ये जो यजुर्वेद है इसके ऋत्विक एग्जाम में आ जाते हैं। तो यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अथर्वयु है। और यहाँ पर इसका प्रतिपाद्य विषय पूछा गया है। तो प्रतिपादित विषय है इसका ऑप्शन बी वाला, सॉरी ये स्तुति, गान तो हो गया आपका सामवेद का। तो कर्मकांड, ये ऑप्शन बी यहाँ पर बताया गया है। और
ऋग्वेद जो है इसे प्राचीन वेद माना गया है। सामवेद क्या है, ये गाया जा सकने वाला है। और यजुर्वेद को गद्य वाला माना गया है, गद्य भाग। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में भी आते हैं आपके कर्मकांड ये। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी माना गया है। आप यहाँ पर इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका यजुर्वेद में इसका कर्मकांड होगा या फिर अथर्ववेद जो है इसका भी कर्मकांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैमिनी शाखा किस वेद से संबंधित है? तो इसकी बतानी है आपने शाखा, ऋग, यजु, साम या अथर्ववेद से। और जैमिनी शाखा, तो इसका संबंध है ऑप्शन सी में। ये शाखा आपकी सामवेद में है। अब यहाँ पर तो इसमें जैमिनी आया है। कौन कौन सी शाखा है? 3 शाखाएं हैं इसमें सामवेद में, कौथुमीय, राणारण्य और जैमिनी शाखा। ऋत्विक उद्गाता हो गया, ब्राह्मण, पंचविंश, षड्विंश, चांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवतादेह, संहिता, उपनिषद, वंश, जैमिनीय। ये है इसमें, ये जैमिनीय शाखा भी है, ब्राह्मण भी है सामवेद में। अरण्यक, तवलकार, छांदोग्य अरण्यक है। उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है। नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा, पुष्य सूत्र, प्रतिशाक्य हैं। श्रोत्र सूत्रों की बात करें तो लाटायन, द्राहयन, मशक, खादिर और जैमिनीय, ये इसमें श्रोत्र सूत्र हैं। गृह सूत्रों की बात करें तो खादिर, गोभिल, गौतम और जैमिनीय, ये गृह सूत्र है। और धर्म सूत्र इसमें गौतम है, गौतम धर्म सूत्र, सुलभ कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अहर्व्यू युक्त वेद। तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, यजुर्वेद। ये यहाँ पर ये अथर्वव्यू है, अथर्वव्यू, ये अथर्वव्यू है यहाँ पर, अथर्वव्यू। ये इसके ऋत्विक हैं यजुर्वेद के। ऋग्वेद के होता, ऋग्वेद के हैं होता है, होता। और यजुर्वेद के अथर्वव्यू। और सामवेद के है उद्गाता। और आपके जो अथर्ववेद इसके है ब्रह्मा। तो इस प्रकार से 4 हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पर गंडकस्य ऊपरी पिंड का है, गंडकस्य ऊपरी पिंड का है, समझते हैं। सूक्ति है, काव्य लक्षण है, मुहावरा या इनमें से कोई से भी नहीं। और ये क्या है? ये एक मुहावरा जो उसका उदाहरण है, गंडकस्य ऊपरी पिंड का है, फोड़ के ऊपर फोड़ा निकलना। और कौन कहता है? विदूषक कहता है। इस प्रकार की बातें हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिया गया है, द्वितीय अंक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? जैसा कि आपको पता है, मेनका जो इनकी पुत्री थी ये शकुंतला, मेनका और विश्वामित्र की। ये जो मेषी कण्व जो है ये सिर्फ इनके पालन पोषण करने वाले थे। तो मेनका ने अपनी सखी को भेजा था, और वो कौन थी इनमें से? सानुमति, उर्वशी, रंभा या तिलोत्तमा। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, सानुमति जो उनको भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो इसका बताना आपने, ये किस प्रकार की लक्षण है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, गंगायाम तटे घोष है। इसमें जो इसका जो बाद जो है मुख्य अर्थ, बाद वक्राम ने इसका यहाँ पर जो अर्थ लगाया कि गंगा के किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा जो होते हैं जल प्रवाह, उसमें घर नहीं बन सकता है। और इसका एक और उदाहरण है, यहाँ पर तो गंगायाम घोष है, इसका एक कलिंग साहसिका है, ये भी उदाहरण है कि कलिंग देश के व्यक्ति साहसी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
मेघे मागे गतम वह है, यह सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? मेघे मागे गतम वह है, और यह उक्ति जो है यहाँ पर मल्लिनाथ जो है इनकी है, ऑप्शन ए वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम उर्वशी का नायक कौन है? ये क्वेश्चन स्टेट के एग्जाम में आया हुआ था। विक्रमादित्य, अग्निमित्र, विक्रम या पुरूरवा, और ये ऑप्शन डी वाले पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। और कालिदास जो है महर्षि कालिदास उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पाणिनि शिक्षा में ध्वनियाँ कितने सर्गों में विभक्त हैं? 3, 4, 5, 6, 7 कितनी हैं? तो ये 5 जो है इसमें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर घोषवती वीणा का संबंध ये किस नाटक से है? चारुदत्त मृच्छकटिकम, महावीर चरितम या सपनवास दत्तम से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी में रहेगा, सपनवास दत्तम से। और ये सपनवास दत्तम जो है महर्षि व्यास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उनमें ये लास्ट वाला है, सपनवास दत्तम। और इसमें भी ये पूर्व स्टेट का एग्ज़ाम था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सपनवास दत्तम के बारे में। उसमें पूछा गया था इसके सरग वगैरह सपनवास दत्तम में। तो इसमें 6 अंक थे, सपनवास दत्तम जो इसमें 6 अंक थे और 57 श्लोक। श्रृंगार रस महर्षि व्यास के द्वारा रचित 13 नाटकों में से। अभिज्ञान शकुंतलम में मातली, अभिज्ञान शकुंतलम में मातली ये कौन है? दुष्यंत के पुरोहित है, सेनापति, सारथी या शिष्य है? तो मातली कौन है? ये इंद्र के सारथी हैं, ऑप्शन सी वाले। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर आपकी संस्कृत की परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।